देखते हैं 11 नंबर। एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें क्रमशः 25,000 रुपये और 40,000 रुपये होंगी, बेचने की योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटर की कुल मासिक मांग 250 नगों से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर के नगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करे। यदि उसके पास निवेश के 70 लाख रुपए से अधिक नहीं है और यदि डेस्कटॉप नमूने पर उसका लाभ 4500 रुपये और पोर्टेबल नमूने पर उसका लाभ 5,000 रुपये हो। चलिए देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए एक सौदागर है जो दो तरह के कंप्यूटर, ठीक है, एक पोर्टेबल जो होता है और दूसरा एक डेस्कटॉप और दूसरा पोर्टेबल, दो प्रकार के ये कंप्यूटर बेचता है, ठीक है। और एक डेस्कटॉप नमूने की कीमत है 25,000 रुपये और पोर्टेबल वाले की 40,000 रुपये है। और इसका यह अनुमान है कि जो कुल मासिक मांग है कंप्यूटर की वह 250 से अधिक नहीं है, ठीक है, यानी कि दोनों मिलाकर, डेस्कटॉप और पोर्टेबल दोनों मिलाकर, ठीक है। तो हमें बताना है कि प्रत्येक प्रकार के यानी कि डेस्कटॉप वाला और पोर्टेबल वाला आपका कितना कितना कंप्यूटर की संख्या रखे ताकि इसका लाभ जो है अधिकतम हो और इसके पास निवेश करने के लिए 70 लाख रुपए से अधिक नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कि एक डेस्कटॉप पे 45 रुपये और पोर्टेबल नमूने पे 5,000 रुपये का लाभ होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना सौदागर एक्स डेस्कटॉप के नमूने तथा वाई पोर्टेबल नमूना रखे तो उसे महत्तम लाभ या अधिकतम लाभ भी ले सकते हैं, अधिकतम लाभ होता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। इसके लिए हम लोग डाटा नहीं बनाएंगे, अलग से एक चार्ट नहीं बनाएंगे, इसी से हमारा काम हो जाएगा। देखो ना, ध्यान से देखिए, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट जब एक्स डेस्कटॉप है और एक पे 4500 रुपये लाभ हो रहा है तो 4500 एक्स हो जाएगा इस पे लाभ टोटल। और पोर्टेबल वाला की संख्या वाई है और एक पे 5,000 रुपये लाभ हो रहा है तो 5,000 वाई हो जाएगा। चलिए, अच्छा, एक कंप्यूटर का प्राइस है डेस्कटॉप वाले का 25,000 रुपये और एक्स बिक रहा है तो टोटल कितना लग जाएगा प्राइस? 25,000 एक्स ना, और एक पोर्टेबल वाले का 40,000 रुपये है और जबकि वाई पोर्टेबलों की संख्या तो 40,000 एक्स हो जाएगा, 40,000 वाई, सॉरी, है ना, वाई पोर्टेबल वाले की संख्या तो, है ना। और अधिकतम इसके पास कितना रुपए है? 70 लाख रुपए, ठीक है, 70 लाख रुपए, इससे अधिक नहीं है उसके पास, इससे कम निवेश कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 5,000 कॉमन कर ले क्या? चलिए 5,000 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 5x प्लस का 8y इज लेस देन इक्वल टू 70 लाख। देख लो, इक्यावन दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। फिर इसको हम डिवाइड में भेजेंगे, 5x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? तो 3 जीरो तो पहले हटा दो, 3 जीरो और 3 जीरो हटा दो तो बच जाएगा इसके ऊपर ये 3 जीरो और 7 तो 1400 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो अब ये आपका एक का समीकरण यहाँ तैयार हो गया। दूसरा देखिए, कंप्यूटर की कुल मांग कितनी है? तो 250 है, तो कंप्यूटरों की संख्या को लेकर कर सकते हैं, x प्लस वाई जो है अधिकतम 250 हो सकता है, 250 से अधिक नहीं हो सकता है, इससे लेस देन ही होगा, इक्वल हो सकता है, इससे लेस देन हो सकता है। तो हमें देखिए असमीकरण तैयार हो गई और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी मिल गया। अब चलिए अब लिखते हैं, दिए गए रैखिक असमीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5x प्लस का 8y इक्वल टू में 1400
और दूसरा वाला x प्लस वाई इक्वल टू में 250। चलिए अब इनके लिए हम लोग यहाँ दो चार्ट बना लेते हैं, तभी इनके दो दो सॉल्यूशन निकाल के फिर हम लोग इसके ग्राफ की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ दो चार्ट ले लिए, अब इसका हम लोग यहाँ पर इसके दो दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पहले, और फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स वाई, एक्स की जगह 0 रख देते हैं, तो ये जगह डिवाइड में, तो 1400 में डिवाइड कर देंगे 8 से, तो यहाँ 175 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे y की जगह जब 0 रखेंगे, y की जगह 0 रख देंगे, तो ये जाएगा इसमें डिवाइड में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 280। ठीक है, 280 आ जाएगा। चलिए फिर यहाँ एक्स वाई, एक्स 0 रखते हैं तो y 250, y 0 रखते हैं तो x 250, 250 है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर ये x एक्सिस ले लेते हैं और ये हम लोग यहाँ y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलिए देखिए, यहाँ लिख देते हैं हम लोग x, इस पर ले लेते हैं x डैश, y, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग y डैश। 50 100 करके ले ले, क्या 50 100 150 200 250 300, काफ़ी है 300 तक, 50 100 150 200 250 300। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ, 0 और 175, 0 और 175, 50 100 150 200, 150 और 200 के बीच में 175 हो जाएगा ना जी, 0,175। दूसरा है 280 और 0, 280 और 0, 50 100 150 200 250, और 250 के बाद ये 300, 300 से थोड़ा सा यहाँ पे है बीच में, तो आपका हो जाएगा आपका 275। इसके बाद यहाँ पे ना होगा 280, ये ना होगा जी 280,0, इसको लिख देते हैं 280 और कॉमा में 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा यहाँ खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। चलिए ये हो जाएगी यहाँ से। अच्छा, दूसरी रेखा देखते हैं हम लोग कहाँ से जाएगी। तो दूसरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रहा 0 और 250, 50 100 150 200 250, 0 और 250। इसका समीकरण हम लोग लिखना भूल गए, इसका समीकरण भी लिख दीजिए। इसका समीकरण था 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400, 5x प्लस का 8y इक्वल टू में 1400। दूसरे वाले के लिए देख रहे हैं 0 और 250 और 250 और 0, तो 250 ये होगा 250 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा आप जब खींचोगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ना जाएगी जी, थोड़ा सा और इधर ये हो जाएगी, ऐसे यही हो जाएगी। तो इसका समीकरण क्या था, तो इसका समीकरण हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 250, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 250। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसके हल क्षेत्र की बात करते हैं। तो हल क्षेत्र के लिए हम लोग असमीकरण में चेक करेंगे, 0 0 पर असमीकरण। ठीक है, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो 5 इंटू 0 प्लस 8 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 1400। 0 लेस देन है ना जी 1400 से, बिल्कुल है, तो ये सत्य है। दूसरे वाले में चेक करेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 250, और 0 लेस देन है ना जी 250 से, 0 लेस देन है 250 से, ये भी सत्य है। तो दोनों सत्य हो रहा है, तो हल क्षेत्र कहाँ होगा, तो हल क्षेत्र आपका ये वाला क्षेत्र हो जाएगा हल क्षेत्र। अब हल क्षेत्र हो गया तो कोणीय बिंदु और 0 0, यहाँ पर ये A, ठीक है। अच्छा, और फिर आपका ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, तो इसे B देते हैं, 200 और 50, x का 200 और यहाँ 200 है, x का 200 और y क्या 50, और ये आपका C ले देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज के रूप में बन रहा है। चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु O 0 0,
ए 250,0 बी 200,50 और सी 0,175 है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग यहाँ चार्ट बना लेते हैं। इसके अधिकतम वैल्यू के लिए ना इसमें हम लोग 5 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग इसमें एक में लिखते हैं इसके कोणीय बिंदु जो दिए हुए हैं, कोणीय बिंदु, और दूसरे में हम लोग लिखते हैं जो z = ऊपर दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था जी आपका 4500x + 5000y, 4500x प्लस का 5000y, 5000y। चलिए अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली इसे सॉल्व करें। कोणीय बिंदु लेते हैं 0 0, फिर आपका 250,0, 200,50 और 0,175। यहाँ 0 हो जाएगा। अच्छा 4500 है और यहाँ 250 में इंटू होगा तो 250 में जब इंटू होगा तो ये आपका आ जाएगा 1125000। इसमें तो 0 ना हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ 4500 में आप 200 से इंटू करोगे तो 4500 और इंटू में 200 करेंगे तो आपका आ जाएगा 90000, 9 लाख आ जाएगा। अच्छा और फिर प्लस में ये 50 है और इस 5000 में गुना होगा तो 25 और इस पर 4 गो 0। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1150000, इतना आ जाएगा। अब इसको रखेंगे तो यहाँ 175, यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे 0, ये 175 रखेंगे तो 5000 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना से, तो आपका 175 से, तो 5000 में मल्टीप्लाई कर दोगे 175 से, यहाँ आ जाएगा 875,000। तो यहाँ पे यही ना हो रहा है मैक्सिमम यही हो रहा है एट 200,50। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सौदागर 200 डेस्कटॉप के नमूने तथा 50 पोर्टेबल नमूने रखे तो उसे अधिकतम लाभ होगा। और अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा, अधिकतम लाभ हो जाएगा यहाँ पर 11,50,000 का, कितना रुपए का लाभ होगा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेना और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।